जिस क्षण तुम अपने दुखों से समझौता कर लेते हो तो तुम चाहते हो ये मिट जाए, तुम इससे छुटकारा पाना चाहते हो। यह इतना दर्दनाक होता है, लेकिन यदि तुम एक साक्षी हो तो दुख अपने सभी कांटे, सभी दंश खो देता है। फिर दुख होता है और तुम मात्र एक दर्पण रह जाते हो। इससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं होता है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं रीना नेगी फिर से नई कविता के साथ। वास्तविक दर्पण। दुख होता है और तुम मात्र एक दर्पण रह जाते हो। दुख होता है और तुम मात्र एक दर्पण रह जाते हो। इससे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं होता। प्रसन्नता आती है और चली जाती है, अप्रसन्नता आती है और चली जाती है। यह एक क्षणिक खेल है। तुम मात्र एक दर्पण होते हो। इसे प्रतिबिंबित करते हुए जीवन आता है और चला जाता है, मृत्यु आती है और चली जाती है। इस दर्पण पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। दर्पण प्रतिबिंबित करता है मगर अप्रभावित रहता है। दर्पण किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता। दर्पण पर किसी चीज़ का प्रभाव नहीं पड़ता। तुम मात्र एक दर्पण रह जाते हो। जब तुम साक्षी हो जाते हो तो बड़ी दूरी बन जाती है और उस साक्षी भाव में ही तुम निष्कृष्ट धातु को स्वर्ण में बदल सकने में सक्षम होते हो। उस साक्षी भाव में ही तुम अंतस के वैज्ञानिक बन जाते हो, एक अनासक्त निरीक्षक। तब तो दुनिया में शुभ अशुभ को समाप्त करने का सवाल ही पैदा नहीं होता, बल्कि अशुभ को किसी कल्याणकारी वस्तु में परिवर्तित करना होता है। तुम मात्र एक दर्पण रह जाते हो। तुम्हारा छोटा सा हृदय संपूर्ण ब्रह्मांड से बड़ा होता है। यदि तुम यह समझ सको कि यह कितना बड़ा चमत्कार कर सकता है, अपने आशीष को उड़े लो, अपने आशीष को उड़े लो। यह तुम्हारे हृदय से गुजरने वाली एक ऊर्जा है जो आनंद बन जाती है और आशीष बन जाती है। उस आशीष को अपने हर श्वास पर आरोहित कर दो और अपने मन के कोने कोने तक पहुंचने दो, क्योंकि यही तुम्हारा वास्तविक दर्पण है।